Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So in this particular video, I will discuss one very important update that is related to admission in IISc Bangalore for PG, PhD and different programs for the academic year of 2023-2024. ओके तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है अगस्त सेशन के लिए, मतलब अगस्त सेशन में जो एडमिशन होगा उसके लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स पीजी प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, दैट मीन्स एमएससी, एमटेक, मैनेजमेंट, ये सारे रिलेटेड थिंग्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी, डिफरेंट सब्जेक्ट का पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे डिटेल्स यहाँ पर वन बाय वन में डिस्कस कर देता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ऊपर जो इंपॉर्टेंट डेट्स करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है February 1st, मतलब 1st ऑफ February से। एंड इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, मतलब वेबसाइट क्लोज हो जाएगा 23rd ऑफ मार्च। ओके, तो 1st ऑफ February से लेकर 23rd ऑफ मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ERP एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर 31st ऑफ मार्च लास्ट डेट है। एंड यहाँ पर सारे जो इंटरव्यू शेड्यूल्स है, बहुत सारे प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू है, एमटेक, MDES, MGT, दैट मीन्स मैनेजमेंट, ये सारे प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है। तो सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन एमटेक के लिए यहाँ पर देख सकते हो April 17 to 21। ठीक है, MSc लाइफ साइंस का इंटरव्यू होता है यहाँ पर। MSc प्रोग्राम पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, MSc लाइफ साइंस और MSc केमिकल साइंस। MSc केमिकल साइंस के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है जैम रैंक के बेसिस पे, लेकिन लाइफ साइंस के लिए इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ साइंस के इंटरव्यू का डेट भी मेंशन है April 17 to 21। तो सारे तुम्हारा जो सब्जेक्ट है MSc, MTech, MGT, MDES, जो प्रोग्राम है उसके बेसिस पे कौन सा डेट रेंज के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल है, सब कुछ चेकआउट कर लेना। उसके बाद देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। रिसर्च इंटरव्यू शेड्यूल, मतलब ये आई थिंक जो इंटरडिसिप्लिनरी और पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी सबके लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए देख सकते हो May 29 से लेकर 31st ऑफ May, मतलब 29th ऑफ May, 30th May, 31st ऑफ May, ये 3 दिन। एंड जून 1st ऑफ जून। तो ये जो 4 दिन है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इंटरव्यू होगा। पहले जैम रैंक के थ्रू अप्लाई करना होगा, देन कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होगा जैम रैंक के बेसिस पे, देन इंटरव्यू के लिए ये जो पर्टिकुलर 4 दिन दिया है इसके अंदर इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, एंड कोर्स के लिए जो कोर्स प्रोग्राम रेगुलर जो स्टार्ट हो जाए, मतलब सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है, तो सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 1st, मतलब 1st ऑफ अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ये है 23rd ऑफ मार्च एंड 1st ऑफ February से स्टार्ट हुआ है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट इन रिसर्च, इन एकेडमिक एंड इन एवरी फील्ड, तो मान सकते हो कि मीन मैक्सिमम केसेस IISc बैंगलोर का नाम सबको पता है, एंड वर्ल्ड वाइड भी टॉप 200 के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब अप्लाई करना चाहते हो तो सारे डिटेल्स मैं वन बाय वन डिस्कशन कर देता हूँ, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, सारे डिटेल्स, एंड कहाँ पर जाके अप्लाई करना है। सो लेट्स सी, ये है एडमिशन नोटिस। तो यहाँ पर नोटिस में सब कुछ मेंशन है, वन बाय वन चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम PhD, MTech रिसर्च फर्स्ट जो प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन किया है। तो PhD के लिए जो साइंस डिपार्टमेंट का जो PhD, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, ठीक है, बायोफिजिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब कुछ मिला के, एस्ट्रोफिजिक्स भी यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो पर्टिकुलर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर फील्ड्स में तुम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एमटेक रिसर्च एंड PhD इन इंजीनियरिंग। तो जो स्टूडेंट्स एमटेक के बाद या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स PhD करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक्स मेंशन है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, बहुत सारा इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइबर फिजिकल सिस्टम्स, वाटर रिसर्च। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, तो मैथमेटिकल साइंसेस, ये सारे
टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, ये पर्टिकुलर पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में। तो अगर इस पर्टिकुलर फील्ड्स में इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, यहाँ पर देखो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मेंशन किया है, ठीक है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन सा स्टूडेंट्स का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। बैचलर्स जो बीटेक स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 4 इयर्स बैचलर साइंस जो प्रोग्राम है, उन सारे स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं ये पर्टिकुलर एमटेक पीएचडी और पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम में, तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर नेट जीआरएफ इज मैंडेटरी। ओके, गेट स्कोर या फिर नेट जीआरएफ इज मैंडेटरी। सेकेंड कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है एमएससी स्टूडेंट्स जो डिफरेंट प्रोग्राम्स से है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, नेट जीआरएफ उसके साथ या फिर नेट जीआरएफ होना चाहिए। नेट जीआरएफ है तो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चांस है, एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट के थ्रू ज़्यादा चांसेस मिलता है। ओके, उसके बाद मास्टर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरिनरी, ये जो प्रोग्राम्स है, अगर ये सारे डिग्री प्रोग्राम का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो वैलिड गेट स्कोर नेट या फिर नेट जीआरएफ या फिर जीपैट क्वालिफाई होना चाहिए, कोई भी एक। ओके, उसके बाद एमएस, एमबीए और भी जो मैनेजमेंट स्टडीज़ वगैरह है, इकोलॉजिकल साइंसेज वगैरह है, अगर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हो तो फिर गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए या फिर नेट जीआरएफ। ओके, देन यहाँ पर और भी एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस, डी फार्म, ये सारे स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड गेट स्कोर या फिर नेट जीआरएफ होना चाहिए। बी फार्म से भी सेम जीपैट या फिर जीआरएफ होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारा डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स, मतलब जिसके डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट्स है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई साइंस बैकग्राउंड का, कोई बी फार्म का है, कोई एमबीबीएस है, डिफरेंट प्रोग्राम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैक्सिमम केस में नेट जीआरएफ या फिर गेट या फिर जीपैट जो नेशनल लेवल एग्जाम जो मेंशन है क्वालिफाई होना चाहिए। नीचे एक इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन किया है, गेट, जीपैट, नेट जीआरएफ और एनी अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का जो पासिंग सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन वैलिड होना चाहिए, स्कोर कार्ड। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो बहुत सारा मतलब फेलोशिप के थ्रू स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो मेंशन किया, यूजीसी नेट जीआरएफ, यूजीसी नेट फॉर डीबीटी जीआरएफ है, आईसीएमआर जीआरएफ है, जेस्ट है, एनबीएचएम है, इंस्पायर है, ठीक है। तो डिफरेंट गेट तो है ही, गेट, जीपैट, ये सारे प्रोग्राम्स है। तो चाहे तो ये कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद सेकेंड जो प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन किया है एमटेक प्रोग्राम। तो एमटेक प्रोग्राम के लिए सबको पता है कि बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम केस में गेट स्कोर होना चाहिए, गेट के थ्रू ही जनरली होता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है, यहाँ पर 70% गेट स्कोर के बेसिस पे एंड 30% परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट भी होता है। तो गेट स्कोर एंड रिटन टेस्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। ओके, एंड कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस के लिए देख सकते हो यहाँ पर 70% गेट स्कोर, 30% परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, ये भी एंड इंटरव्यू। तो ये सारे प्रोसीड्योर दिया है। एंड बाकी सारा जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जैसे जो नॉर्मली होता है सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सारे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स है, तो उनके लिए 70% मैक्सिमम केस में गेट स्कोर, देन 30% इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। या फिर सिविल, मैकेनिकल, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर ऊपर लिखा है 100% गेट स्कोर के बेसिस पे, इंटरव्यू भी नहीं होगा, डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया है, ये जो तुम्हारा गेट वैलिड गेट स्कोर है उसके बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा, लेकिन गेट स्कोर पर्टिकुलर 1 अगस्त के अंदर वैलिड होना चाहिए। ओके, तो ये सारे बाकी सारे डिटेल्स 1 by 1 यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर है मास्टर ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर ऑफ मैनेजमेंट आई थिंक। तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया है। तो गेट के थ्रू भी हो सकता है और CEED जो एग्जाम होता है उसके साथ 30% मतलब 70% वेटेज रहता है CEED और गेट एग्जाम, एंड 30% वेटेज रहेगा जो परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पे। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मेंशन किया है। और मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर और भी एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स हैं एंड मेंशन किया है, यहाँ पर वेटेज भी डिफरेंट्स है। तो गेट, कैट एग्जाम, जीमैट एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स के बेसिस पे मतलब अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। तो 15% सिलेक्शन प्रोसीड्योर मेंशन किया है, 15% गेट, कैट और जीमैट स्कोर के थ्रू,
15% यूजी परफॉर्मेंस, तुम्हारा यूजी में कैसे रिजल्ट था, एंड 30% होगा कम्युनिकेशन स्किल के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, एंड 40% जो इंटरव्यू होगा। तो इसके बेसिस पे मैनेजमेंट, मास्टर्स इन मैनेजमेंट जो प्रोग्राम में एडमिशन होगा, ये प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट प्रोसीड्योर्स है, तो 1 बाय 1 चेकआउट करके ही मतलब अप्लाई करना कि क्या क्या प्रोसीड्योर है सिलेक्शन प्रोसीड्योर, तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो एमएससी प्रोग्राम के लिए मेंशन किया है लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस, जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो रिसर्च बैकग्राउंड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड है, आईआईएससी बैंगलोर ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू इंडिया में भी तुम पीएचडी कर सकते हो, मतलब आईआईएससी बैंगलोर में नेट गेट क्वालिफाई करने के बाद, अदरवाइज अब्रॉड जाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो लाइफ साइंस प्रोग्राम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। ठीक है, डिफरेंट जो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है, फार्मास्यूटिकल, वेटेरिनरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस। ओके, तो ये सारे थिंग्स मेंशन है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का मैं नाम लिया, बायोलॉजिकल साइंस, वेटेरिनरी, एग्रीकल्चरल साइंस, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जैम 2023 का बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पेपर में जैम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट्स बीटेक प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं लाइफ साइंस प्रोग्राम में, मतलब पहले वाला था साइंस प्रोग्राम के लिए, नीचे वाला है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट जो लाइफ साइंस में एमएससी करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस, ये सारे प्रोग्राम में है, उनको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकता है। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, जैसे मैं मेंशन किया, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चरल, फार्मास्यूटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का जो गेट स्कोर के थ्रू, और बायोटेक्नोलॉजी का गेट स्कोर, जैम स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकता है। ठीक है, केमिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स मतलब फर्स्ट क्लास बीएससी में होना चाहिए, एंड डिग्री विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में तुम्हारा बैचलर्स ऑनर्स होगा तो सबसे बेस्ट होगा, एंड मैथमेटिक्स उसके साथ 10+2 लेवल में होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। एंड जैम 2023 का जस्ट केमिस्ट्री का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर अप्लाई मतलब कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन जो जनरली जो होता है अंडर 150, अंडर 200 के अंदर रैंक होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन जनरली नहीं होता, लेकिन अप्लाई कर सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो सारे जो मतलब जैम स्कोर और गेट स्कोर जो अप्लाई करोगे, सारे थिंग्स वैलिड होना चाहिए, 2023 का ही होना चाहिए, मेंशन कर दिया यहाँ पर। ओके, गेट के लिए मेंशन नहीं किया, गेट का वैलिडिटी 2-3 साल होता है, लेकिन जैम का वैलिडिटी 1 ईयर होता है, तो जैम 2023 के बेसिस पे ही अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जो मतलब मैं बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन जो होता है, पहले तुम्हारा जो गेट का जैम का जो उस पर्टिकुलर साल का मतलब जैम 2023 के बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा, देन उसके बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्लास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में, इंक्लूडिंग डिफरेंट यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल, वेटेरिनरी, एग्रीकल्चरल साइंस, ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। एंड जैम क्वालिफिकेशन होना चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, किसी में भी। ओके, तो फिर अप्लाई कर सकते हो, देन शॉर्टलिस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। केमिकल साइंस के लिए भी बीएससी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल में, एंड जैम 2023 क्वालिफाई होना चाहिए। मैथमेटिकल साइंस के लिए भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बीएससी इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बीटेक स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है जैम 2023 मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्लास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में, ये सबके लिए कॉमन है, एंड फिजिक्स वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, या फिर बैचलर्स में फिजिक्स एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, या फिर बीटेक स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। जैम 2023 फिजिक्स क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, देन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है। उसके बाद एक्सटर्नल पीएचडी प्रोग्राम, ये सारे थिंग्स है, अगर कोई देखना चाहते तो देख सकता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस वगैरह मेंशन है। जनरल के लिए 800 रुपीज़, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 800 रुपीज़, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपीज़, एंड ईआरपी जो प्रोग्राम जो मैं पहले दिखाया था वो कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़, एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड
जो मेंशन किया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़। ओके, तो ये सारे पेमेंट जो होगा नॉन रिफंडेबल, अगर पेमेंट होने के बाद रिफंड नहीं होगा तो पेमेंट गेटवे, डिफरेंट पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यूपीआई होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से, लास्ट डेट है 23 मार्च। ठीक है, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 मेंशन किया है। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो सेंट्रल लेवल जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है उसके बेसिस पे अप्लाई करना होगा, स्टेट लेवल नहीं चलेगा। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स है, मतलब डिफरेंट फंडिंग्स है, गेट, इंस्पायर, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, सीएसआर नेट जेआरएफ, और भी जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है जो जिसके थ्रू पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो या फिर एमटेक में अप्लाई कर रहे हो, तो वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर मैं 1 बाय 1 डिस्कस किया, तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो 1 बाय 1 में सारे मेंशन किया डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो बहुत सारा प्रोग्राम्स है, एमटेक है, एमटेक स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी, नॉर्मल पीएचडी, इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी, एमएससी प्रोग्राम फॉर लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस, मास्टर्स इन डिज़ाइन, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, बहुत सारा प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में भी डिस्कस किया। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स सी, ये है अप्लाई करने का जो ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसको क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो पहले जो ऑप्शन दिया है अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी रिसर्च प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर है पीएचडी, एमटेक पीएचडी, एमटेक रिसर्च, इंटीग्रेटेड पीएचडी, एक्सटर्नल जो ईआरपी स्टूडेंट्स है। तो ये सारे प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो एडमिशन देखो यहाँ पर लिखा है एडमिशन ओपन, मतलब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है मोर इन्फॉर्मेशन करके सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना स्टूडेंट्स को मतलब कितना स्टूडेंट्स को इनटेक है, मतलब कितना स्टूडेंट्स का सीट्स है, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। दिखा देता हूँ मोर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करके। तो यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर पेज में जाओगे एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। सपोज मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी को क्लिक करता हूँ, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी को क्लिक करने के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हो 70 to 90 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। टोटल 15 to 23 बायोलॉजिकल साइंस के लिए, 15 to 23 केमिकल साइंस के लिए, 15 to 23 फिजिकल साइंस के लिए एंड 15 to 23 मैथमेटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट सारे डिटेल्स मैं पहले ही डिस्कस कर दिया। तो क्या क्या सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ रिसर्च, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के, केमिकल साइंस के लिए भी है यहाँ पर सिमिलरली, एंड उसके बाद फिजिकल साइंस के लिए है सिमिलरली, एंड उसके बाद मैथमेटिकल साइंस के लिए भी है सारे थिंग्स। तो जो स्टूडेंट पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सारे डिटेल्स चेकआउट कर लेना। ओके, तो मैं अप्लाई करने का जो प्रोसीड्योर वगैरह यहाँ पर और भी सब्जेक्ट है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एमएससी, सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन है। एमएससी को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो एमएससी के लिए भी टोटल 50 सीट्स है, लाइफ साइंस के लिए भी 50 सीट्स है। ठीक है, टोटल। एंड मैं सारे डिटेल्स डिस्कस किया। 50% रिटन टेस्ट के बेसिस पे, 50% इंटरव्यू के बेसिस पे लाइफ साइंस में सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, लेकिन केमिकल साइंस में टोटल 100% जैम 2023 के बेसिस पे होगा। ओके, यहाँ पर भी 50 सीट्स है। ओके, एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाया था अप्लाई नाउ, यहाँ पर पीजी रिसर्च प्रोग्राम के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर वेबसाइट में फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट पहले से लॉगिन किया है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड देने के बाद लॉगिन करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लॉगिन नहीं किया, तो ऊपर एक ऑप्शन है न्यू रजिस्टर क्लिक हेयर, तो इसको क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्टर क्लिक हेयर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल करके तुम्हें रजिस्टर कर लेना। यहाँ पर रेड कलर का जो स्टार मार्क है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिलअप करना ही यहाँ मैंडेटरी है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट जैसे तुम्हारा डिग्री सर्टिफिकेट में ऐसा ही यहाँ पर लिखना होगा। फिर पासवर्ड एक क्रिएट करना होगा, री एंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कैंडिडेट्स ईमेल एड्रेस, जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू तुम्हें कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह, इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह सब कुछ भेजा जाएगा, ऑफर लेटर वगैरह भेजा जाएगा। तो ईमेल आईडी एक्टिव देना है। ओके, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा उनके साथ। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा कुछ भी, एंड सिक्योरिटी आंसर भी चूज करना पड़ेगा, तुम्हारे बेसिस पे चूज कर लेना। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो देने के बाद रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के बाद पहला वाला ऑप्शन पे आना है। फिर यहाँ पर तुम्हें मेल के थ्रू एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड देना है। देन कैप्चा कोड देने के बाद लॉगिन करके 1 by 1 डिटेल्स फिलअप करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है। ये है डिटेल प्रोसीड्योर। ओके, उसके बाद जो पहला वाला मतलब
पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन डिज़ाइन, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन साइंस, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे आना है एंड यहाँ पर भी सेम थिंग्स मोर इन्फॉर्मेशन करके जाके सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो एंड अप्लाई ना ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसीड्योर है, पहले रजिस्टर करना है, सारे डिटेल्स, नेम, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, सारे डिटेल्स देने के बाद 1 by 1 करके रजिस्टर करना होगा, देन तुम्हें लॉगिन करके फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना होगा। यह है डिटेल प्रोसीड्योर, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेकआउट कर लेना, देन अप्लाई करना, सारे डिटेल्स पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह एंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर वगैरह। सो दैट्स ऑल। जो स्टूडेंट्स ने IISc बैंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है एंड जो स्टूडेंट जैम के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो जैम का रिजल्ट आई थिंक 18 to 20 मार्च के आसपास होता है, तो रिजल्ट आउट होने के बाद ही अप्लाई करो। 23 मार्च लास्ट डेट है, क्योंकि जैम रैंक के बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा। गेट का भी सेम है, गेट का भी मे बी 12 मार्च या फिर 10 मार्च के आसपास रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करो, नहीं तो कौन सा बेसिस पे अप्लाई करोगे, राइट। तो रिजल्ट आउट होने के बाद कुछ देर वेट कर जाओ, रिजल्ट आने के बाद, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करो। So that's all. So thank you for watching. Please share this video with your friends and please subscribe our channel for this type of important updated video. Thank you for watching. See you in the next video.